नमस्कार मेरे भावी शिक्षक साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सबका तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा आपके अपकमिंग एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब हमारा एग्जाम डेट भी आ चुका है। शिक्षक भर्ती का फॉर्म भी भरा रहा है, सहायक शिक्षक भर्ती का तो फॉर्म कंप्लीट भी हो गया है, जल्दी व्याख्याता भी आने वाला है ना। इसमें एक डाउट कई बार मेरे कमेंट में भी आ रहा है कि अब पैटर्न चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया है, तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी कैसे करें। तो आज हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड टीचर हेमंत निषाद जी हैं, जो 26 रैंक लाए हैं शिक्षक भर्ती 2023 वाले में, वर्ग 2 में हमारे साथ पदस्थ हैं सीतापुर में ही, और रैंक इनका बहुत अच्छा है, गणित विषय के हैं। तो हम इनसे विस्तृत चर्चा करेंगे गणित विषय पे। लेकिन अब हमारा एग्ज़ाम पास में है, तो बहुत जो पहले विस्तृत चर्चा करते थे हर क्वेश्चन, उतना ना करते हुए दो मेन क्वेश्चन पे हमारा फोकस रहेगा। पहली बात तो ये कि 2 महीने में हम लोग क्या ऐसा रणनीति अपनाएं, क्या ऐसे तैयारी करें कि इतना अच्छा रैंक लाएं। जैसे सर का रैंक बहुत अच्छा है, सर घर से ही अप डाउन करने पा रहे हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन होगा जो हमारे मटेरियल पे बेस होगा कि अब पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, तो हम लोग कौन सा मटेरियल यूज़ करें, कहाँ से पढ़ें, क्या ना पढ़ें। तो सबसे पहले हम लोग वेलकम करते हैं, वेलकम हेमंत सर। नमस्कार साथियों, आप सब आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, है ना। तो जैसा कि सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो मैं आगे विस्तृत चर्चा न करते हुए सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि वो 2 मुद्दे ये हैं कि 2 महीने बचे हैं हमारे पास, उसमें हमारा रणनीति क्या हो कि हम ये शिक्षक भर्ती को निकालें, और दूसरा कि मटेरियल क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, है ना। तो रणनीति ये है कि 2 महीने हमारे पास है, तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें उतना पढ़ना चाहिए हमको। और जैसे लाइब्रेरी ज्वाइन करना है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, जहाँ एकांत हो, है ना। और उसके अलावा ये कर सकते हैं कि आप अपना स्लीप टाइम को कंट्रोल रखें, जैसे कि रात टाइम में आप मिनिमम 5 या 6 घंटा रखें, और इससे ज़्यादा ना रखें मेरे लिए। तो ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी रणनीति के लिए सर आगे बताएंगे अपना, बाकी मैं मटेरियल पे मैं बताता हूँ, साथ में रणनीति भी बताते जाऊँगा। तो जैसे मेरा रणनीति ये था कि मैं सबसे बेस्ट है रणनीति में कि आप ना टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये मत सोचिए कि सिलेबस कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं है, लेकिन टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मेरा कहना है कि जैसे बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, जो बड़े बड़े सिटी में है वहाँ पर तो कोचिंग सेंटर है, कोई भी कोचिंग सेंटर वहाँ पर टेस्ट सीरीज लेते हैं। और टेस्ट सीरीज को आप ऐसा टेस्ट सीरीज चॉइस कीजिए जिसमें टुकड़े टुकड़े में आपका सिलेबस को कवर करते हो। जैसे कि 3 दिन छुट्टी रहेगा, 3 दिन के बाद एक हिंदी पेडागोजी या हिंदी सब्जेक्ट पे टेस्ट है, फिर उसके 3 दिन के बाद इंग्लिश पेडागोजी या इंग्लिश सब्जेक्ट पे टेस्ट है, फिर 3 दिन बाद फिर सीडीपी पे है। तो ऐसे आप 3 दिन पे आप अपना तैयारी को जो किए हुए हैं, या जो 3 दिन में आप पढ़ के आप वो टेस्ट को दे सकते हैं और आ सकते हैं। तो मेरा ये रहता था, जब मैं दिलाया था तो टेस्ट सीरीज को दिलाता था, तो मेरा कोशिश रहता था टेस्ट सीरीज में भी मैं रैंक अच्छा लाने की कोशिश करूँ कि मैं उसमें टॉप पे रहूँ। तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाता था कि मैं परीक्षा में भी मैं टॉप 100 में तो आ सकता हूँ। 26 तो उम्मीद मैं भी नहीं किया था, लेकिन ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो मटेरियल पे आते हैं, तो जैसे मैं गणित विषय का ही बात करता हूँ, तो वेटेज है अभी जैसे 100 नंबर का, उस समय 150 था, अभी 100 नंबर का। 100 नंबर में 50 नंबर केवल गणित का है। तो गणित का 50 नंबर है, तो आप ये कर सकते हैं, जैसे आप अपने जो पुराने ही पुस्तक हैं तो उससे ही पढ़ सकते हैं। तो उसमें पढ़ेंगे तो अभी कुछ नए ऐड हुए हैं, जैसे कि त्रिकोणमिति और ज्यामिति। ये आपको शायद पुराने पुस्तक में ना देखने को मिले, लेकिन उसके अलावा अंक गणित और गणित की प्रकृति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, ये सब तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ज्यामिति भी मिल जाएगा। लेकिन त्रिकोणमिति एक नया लग रहा है। ये आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी यूट्यूब चैनल में आप सर्च कर सकते हैं, जैसे साहिल सर सर्च कर सकते हैं जो एसएससी के पढ़ाते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप अपने कोचिंग सेंटर जो लोकल है वहाँ का आसपास का जो बुक देख सकते हैं कि उसमें त्रिकोणमिति है कि नहीं। आप सिलेबस मिलान करके देखिए, आप पुस्तक खरीदने जा रहे हैं तो यहाँ किसी भी कोचिंग सेंटर में आप सिलेबस मिलान करके देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आप उसको ले सकते हैं। बाकी मेरे तरफ से सजेशन ये रहेगा, तो जैसे कि मैथ तो प्रैक्टिस का खेल है, आप जान रहे हैं, तो मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरा सजेशन ये रहेगा कि किरण पब्लिकेशन एसएससी का है, बुक है, एकदम बेस्ट बुक है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और ये जो आपका जो अभी करंट जो गणित का सिलेबस है पूरा का पूरा मैच कर रहा है, तो आप उसको ले सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आपका जो गणित बुक देख रहे हैं उसमें सिलेबस अगर कुछ 1-2 टॉपिक नहीं मिल रहा है जो आप रखे हुए हैं पुस्तक, तो आप उस विशेष टॉपिक को यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, किसी भी सर का। जैसे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, एक साहिल सर हैं, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, और आप किसी भी टीचर का आप सर्च करके यूट्यूब में देख सकते हैं।
या फिर आप, मैं एक सजेस्ट करूँगा कि जैसे आप बिलासपुर रायपुर दूर में रह रहे हैं तो देवांगन क्लासेस और आर्यभट्ट एकेडमी, इनके क्लास नोट्स आते हैं गणित के, इसमें आप सिलेबस मैच कीजिए। वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हर टाइप्स के व्यापम के, छत्तीसगढ़ के पीएससी और व्यापम के बेस पे पूरा क्वेश्चन को तैयार करके देते हैं, तो आप उनका भी बुक से तैयारी कर सकते हैं। अब तो शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग नया बुक आ भी गया होगा, तो गणित के लिए मैं एक बार बोल देना चाहूँगा, जो सर बोल रहे हैं कि गणित में सिलेबस तो अब चेंज हुआ है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक आपको नहीं पढ़ा हुआ या कठिन लग रहा है तो आप यूट्यूब पे एक बार देखिए, आपको जिस टीचर का बेस्ट लगता है उसको पहले समझ लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए हमारा ज़रूरी है कि एक ऐसा बुक जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो। तो एक जैसे बुक बताए कि एसएससी चैप्टर वाइज रहता है किरण पब्लिकेशन का, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, इसमें जो जो टॉपिक्स हैं वो सब हैं, तो तैयारी हम लोग उसको वहाँ से भी कर सकते हैं, है ना। समझने के लिए देखिए, गणित और रीजनिंग समझने वाला सब्जेक्ट है, जिसका अच्छा लग रहा है उसको समझिए, है ना। उसमें बुक खोजने के अच्छा कॉन्सेप्ट को समझिए और बुक से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा, है ना। तो ये तो एक हो गया, इसमें जितना सिलेबस में है वो आपको उस बुक में मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप यूट्यूब पे देखिए, आपको जिसका अच्छा लगा उसका देखें, है ना। तो गणित 50 नंबर का है, 100 में अच्छा खासा वेटेज है, अच्छा खासा तैयारी करना है, अच्छा खासा प्रैक्टिस करना है। एक बाकी लोकल लेवल पे जो आपका लोकल लेवल पे मतलब जो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है ना। जो नहीं दे पा रहे हैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो ऑफलाइन ले सकते हैं, जो बिग सिटीज़ में रहते हैं वो तो ऑफलाइन टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन जो गांव में है, छोटे शहरों में है, वो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए, लेकिन ज़रूर लीजिए, किसी का भी लीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए। जैसे कि मैं सजेस्ट कर सकता हूँ चंद्रा एकेडमी और उड़ान एकेडमी और हरिराम पब्लिकेशन, बिलासपुर IAS एकेडमी, ये सब का आप देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज से एक्चुअली पता चलता है कि टेस्ट सीरीज में क्या है, ये सब जो ले रहे हैं इसमें आपके गणित के भी टॉपिक वाइज इन्होंने टेस्ट सीरीज किया है, कि नहीं कि एक बार में पूरा दिए, तो आप टॉपिक वाइज करेंगे जैसे चैप्टर वाइज, तो आपको समय भी मिलेगा और उसमें आप आकलन कर सकते हैं कि आपका कितना बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो कहाँ गलती कर रहे हैं, तो आप उसको आके फिर टेस्ट सीरीज में आके जब गलती किए तो आके देख सकते हैं, फिर उसको आप अपना सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद सर। तो ये तो हो गया गणित का, गणित विषय वालों के लिए गणित सबसे ज़्यादा मेन है। उसके अलावा जो बाकी कॉमन है ना, जैसे हिंदी और इंग्लिश और उसका पेडागॉजी कहाँ से पढ़ना चाहिए सर आपके अकॉर्डिंग? जैसे हिंदी पेडागॉजी का, जैसे मैंने तैयारी किया था हरिराम पब्लिकेशन से, और 2 वीडियोस देखे थे मैंने यूट्यूब के, तो आप भी किसी भी कोचिंग सेंटर के CDP के एक बुक ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग सेंटर के, वो लगभग सब में कॉमन रहेगा। लेकिन समझ के लिए आप मैराथन वीडियो देख सकते हैं, हिमांशी मैडम का आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, और एक और मैडम का मैं सजेस्ट करूँगा, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उनका आपको हिंदी पेडागॉजी, इंग्लिश पेडागॉजी दोनों आपको प्लेलिस्ट के थ्रू भी मिल जाएगा, मैराथन वीडियो मिल जाएगा। प्यूपिल टीचर्स में काजल धामी मैडम है, प्यूपिल टीचर्स एक यूट्यूब चैनल है उनका, आप उनका भी देख सकते हैं। मैंने इनका बाल विकास के लिए भी यही रहेंगे? हाँ, बाल विकास के भी मिल जाएंगे, बाल विकास में भी CDP के लिए भी मिल जाएगा काजल धामी मैडम का प्यूपिल टीचर्स में, और हिमांशी मैडम का भी आप देख सकते हैं। दोनों यूट्यूब चैनल है, मैं उनका यहाँ पे बैनर लगा दूंगा यूट्यूब चैनल। आपको क्लास नोट्स भी उनके थ्रू वहाँ मिल सकते। तो देखिए, गणित के लिए हो गया कि आप ऑनलाइन देखिए, आपको जिनका अच्छा लग रहा है उनका देख, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे बुक से। SSC वाला का लेवल अच्छा रहता है, तो जैसे किरण पब्लिकेशन है या इस टाइप से जो बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो हमारे इसके लिए अच्छा रहेगा कि अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे जिसमें अच्छा ही रहेगा। उसके अलावा बाल विकास के लिए भी जैसे सर बता रहे हैं, जैसे हरिराम पब्लिकेशन का हो गया, है ना, या फिर पीपल टीचर वाले मैम का हो गया, या हिमांशी मैम का हो गया, आप यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं, उनका बुक भी आता है, बुक भी देख सकते हैं। उसके बाद जो अगला एक और मेन आता है, जैसे 50 नंबर का गणित हो गया, फिर आपका ये हो गया, और उसके बाद एक का आता है रीजनिंग, है ना। रीजनिंग तो मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ, जो भी डाउट रहेगा आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी सर से पूछते हैं कि सर रीजनिंग का तैयारी कैसे करना चाहते हैं? हाँ, रीजनिंग के लिए मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि सर तो पढ़ा ही रहे हैं, आप इनका भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और रीजनिंग के लिए वही मैं किरण पब्लिकेशन की सजेस्ट करूँगा, एक ही गणित का भी है, रीजनिंग का भी है। बाकी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर उससे आपको संतुष्टि लग रहा है तो आप उससे भी कर सकते हैं, कि सिलेबस अगर मिलान कर रहे हैं उससे मिल रहा है तो आप उससे भी कर सकते हैं। बाकी ये गणित और रीजनिंग दोनों प्रैक्टिस का खेल है, तो आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। और यूट्यूब से भी आप वैसे ही सर्च कर सकते हैं टॉपिक वाइज, अगर कुछ आपको अगर लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है या कठिन लग रहा है तो कर सकते हैं। धन्यवाद सर। फिर एक आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना चाहिए सर? कंप्यूटर के लिए तो परीक्षा मंथन बेस्ट है, आपको इससे कहीं उधर जाना ही नहीं चाहिए। परीक्षा मंथन ले लीजिए, कंप्यूटर का 5 नंबर में 4 नंबर तो आपका कहीं नहीं जाएगा। 1 नंबर ये हो सकता है कि कंप्यूटर का कुछ नया करंट पे कुछ चल रहे होते हैं, कंप्यूटर के अनुसंधान या कुछ नया वायरस वगैरह आ रहा था, ऐसे कुछ आप देख लीजिएगा, करंट में कुछ चल रहा होगा तो, या फिर हम अगर कुछ रहेगा तो हम बता देंगे उसको।
और अंत में एक आता है सामान्य ज्ञान। पिछली बार 150 में 10 नंबर का था तो उसको बोल भी सकते थे कि चलिए छोड़ दो, लेकिन इस बार 100 में 10 नंबर का है, वेटेज अच्छा खासा है। और सामान्य ज्ञान में बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए, समय कम बचा है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिट है ही, लेकिन जैसे अभी जो तैयारी कर रहे हैं या लास्ट टाइम के लिए, क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे सामान्य ज्ञान किससे पढ़ना चाहिए? तो सामान्य ज्ञान पे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिलेबस अथाह है, बहुत बड़ा है और नंबर सिर्फ 10 है। तो सिर्फ नंबर 10 नहीं है, ये ऐसा है कि सिलेबस को देखते हुए बाकी 90 नंबर को आपको एकदम अच्छे से करना है। बाकी 90 नंबर तो हो गया, एकदम अच्छे से करना है, उसको छोड़ना ही नहीं है। ये 10 नंबर के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो पहले से पढ़ रहे हैं आप उसको रिवीजन कीजिए, आप उसी को रिवीजन कीजिए। और जो पहले से ज़्यादा ना पढ़े हैं उनके लिए मैं बता दूँ, जैसे प्रतियोगिता सारांश का आता है कि लगभग इसमें आपका सभी सामान्य ज्ञान को कवर किया है, या आप कोई भी कोचिंग सेंटर का ऐसा आप मटेरियल देखें जिसमें आपका सभी सामान्य ज्ञान अध्ययन का एक नॉर्मल सा बुक आता है जिसमें लगभग सभी टॉपिक क्लियर हों सामान्य ज्ञान के, जिसमें इतिहास, संविधान, भूगोल और अर्थशास्त्र ये सब कवर हो रहे हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। लेकिन यही है कि रिवीजन करें, पुराने पढ़ रहे हैं तो वही ज़्यादा। मतलब अभी समय की कमी है तो हम लोग इतिहास, भूगोल, संविधान सबको अलग अलग बुक से ना पढ़ें, कोई एक ऐसा बुक ले लें जिसमें सब दिया हुआ है। प्रतियोगिता सारांश हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, सोनू साहू सर के टाइम भी डिस्कस किए थे, बहुत अच्छा है। एक परमार सर का बुक आता है, वो भी बहुत अच्छा है ना, क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, और लेकिन अपने पास समय उतना नहीं है कि 2 महीने में पूरा दे सकें सबको सेपरेट। वो खुद में एक आपका सब्जेक्ट जैसा हो जाएगा। इतिहास भूगोल पढ़ना चालू करेंगे तो हम लोग सोशल साइंस वालों के विषय जैसा पढ़ना चालू कर देंगे। तो सच है एक ऐसा बुक लें जिसमें हमारा सबके सब दिया हुआ है। तो ये तो हो गए विषय पे चर्चा। मैं लास्ट में एक बार और सर से पूछूंगा कि आपकी तरफ से अगर ऐसा कोई सजेशन जो आप हमारे भावी शिक्षक साथियों को देना चाहें उनके अपकमिंग एग्जाम के लिए। हाँ, तो मेरा अंत में सजेशन मैं फिर तिबारा कहूँगा कि टेस्ट सीरीज लेना ना भूलें। आप किसी भी कोचिंग सेंटर कर लें, 2-3 नाम मैंने लिया था, चाहे ऑफलाइन ले चाहे ऑनलाइन, लेकिन लेना मत भूलें। आप उससे अपने आप को लगातार आकलन कर पाएंगे, भले आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो नहीं हुआ हो, रीजनिंग आपका हुआ हो नहीं हुआ हो, गणित हुआ हो नहीं हुआ हो, जितना भी हो गया हो, आपका रिवीजन चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, लेकिन टेस्ट सीरीज लेके आप आंकते रहिए लगातार। और बस इतना कहना चाहूँगा सर। धन्यवाद सर। तो देखिए अभी के हिसाब से हम लोग कोई ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर रहे हैं, जितना काम का था बस उसी को डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट है कि आयु, योग्यता, अर्हता क्या होने वाला है, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, वो सब हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड फिर भी अगर आपका कुछ भी डाउट बचता है तो सर भी अब हमारे साथ हैं, आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी रहेगा हम लोग वहाँ भी डिस्कस कर लेंगे। अर्हता वगैरह के लिए सब डिटेल में दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। मेन ये है कि तैयारी कीजिए, दिन बहुत कम बचा है, और मेन हमारा वेटेज है गणित का और रीजनिंग का, है ना। तो गणित और रीजनिंग समझने का कम है, उसको प्रैक्टिस करने का ज़्यादा है ना सर। तो उसको एक बार आप समझ लीजिए जहाँ से आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जिस भी यूट्यूब चैनल से कंफर्टेबल लग रहा है, उसके बाद उसको प्रैक्टिस के लिए आप कोई सा भी ऐसा बुक ले सकते हैं जिसमें क्वेश्चन भर भर के दिए हों। जैसे सर भी जो बताया, मेरा भी पर्सनली फेवरेट बुक है, किरण पब्लिकेशन का आता है, क्वेश्चन उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, सामान्य ज्ञान के लिए आप एक ऐसा बुक ले लीजिए जिसमें आपको सब दिया हो, है ना, मतलब एक कंबाइंड बुक कहना चाह रहे हैं। और बाकी का जैसे बाकी बुक लिस्ट मैं बता दूंगा सर, उसको आप कमेंट सेक्शन में या फिर मैं यहाँ साइड में आपको इमेज में भी दिखा दूंगा, तो आप उसको भी एक बार और चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कुछ भी डाउट बचता है तो आप कमेंट में बिल्कुल मुझसे पूछिएगा। अगर कोई आपका सुझाव सजेशन रहता है या कुछ भी डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सर।